ॐ गुरुर्मध्ये स्थिता माता मातृमध्ये स्थितो गुरुर्माता नमस्ते अस्तु मातृगुरुं नमाम्यहम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधक गण सादर प्रणाम। आज की चर्चा का विषय है गोस्वामी जी जब वृंदावन में रहते थे तो एक दिन उन्होंने काम्यवन में प्रवेश किया, काम्यवन में गए। काम्यवन में जाकर उनको मधुर संगीत व गीत ध्वनि सुनाई पड़ी और सुनकर गायक के दर्शन करने को व्याकुल होकर यहाँ वहाँ खोज करने लगे। लेकिन जब दर्शन नहीं हुआ तो वे व्याकुल भाव से प्रार्थना करने लगे, यहाँ कौन है जो इस प्रकार मधुर संगीत और गीत गायन कर रहे हैं? यहाँ कौन है जो इस तरह का मधुर गीत गायन कर रहे हैं? कृपा करके दर्शन दीजिए। गोस्वामी जी व्याकुल होकर कहने लगे। उन्होंने तब देखा कि एक वृक्ष से अकस्मात एक जटाधारी महात्मा प्रकट हुए। गोस्वामी जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा, यहाँ जितने वृक्ष हैं सभी महापुरुष हैं, जितने वृक्ष हैं सब महापुरुष हैं। श्री कृष्ण की अप्राकृतिक नित्य लीला का दर्शन करने हम इस रूप में वास कर रहे हैं। यह सुनकर गोस्वामी जी ने सभी वृक्षों को साष्टांग प्रणाम किया। जब प्रणाम करके उठे तो महात्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद गोस्वामी जी चरण पहाड़ी का दर्शन किया। चरण पहाड़ी में श्री कृष्ण की मधुर वंशी ध्वनि से पत्थर पिघल गया था। उसके ऊपर से गाय बछड़े गोप बालक आदि ध्वनि से आकृष्ट हो उसके पास आ गए थे। जब वंशी ध्वनि बंद हुई तो पिघला पत्थर जम गया। उसमें बालकों के पदचिन्ह, गाय बछड़ों के खुर के चिन्ह रह गए। यह देखकर गोस्वामी जी भाव विह्वल हो गए। भ्रमण करते हुए यात्री दल के साथ गोस्वामी जी कदम खंडी पहुँचे। वहाँ दोना के वृक्ष का दर्शन गोस्वामी जी ने किया। श्री कृष्ण ने दुग्ध पान हेतु वृक्षों से दोना मांगा था। कृष्ण ने दुग्ध पान हेतु वृक्षों से दोना मांगा था और वृक्षों ने उनको उनके पत्ते दोने के आकार के करके श्री कृष्ण को दिया था। गोस्वामी जी व उनके साथियों ने सुना कि दोपहर में एक निर्दिष्ट समय पर पत्ते अपने आप दोने का रूप ले लेते हैं। सब लोग उस समय उपस्थित रहकर पत्तों का यह रूपांतर देखकर चकित हो गए। उस समय वन में असंख्य मोर व अन्य पक्षी सर्वत्र थे। एक मोर उनके साथ साथ 14-15 मील तक आया, फिर अचानक कहीं चला गया। उस समय ब्रज में हिंसा नहीं थी, अतएव पशु पक्षीगण निशंक भाव से अपनी इच्छा अनुसार दिखाई देते थे। विभिन्न लीला दर्शनों का स्थान करते हुए गोस्वामी जी बेलवन पहुँचे। बेलवन में उन्होंने कई वृक्षों पर राधा कृष्ण और हरे कृष्ण का नाम स्वाभाविक रूप से वृक्ष पर अंकित देखा। इस प्रकार ब्रज परिक्रमा में गोस्वामी जी को अप्राकृतिक वृंदावन की महिमा का दर्शन हुआ। इनमें से जिन 2-4 प्रसंगों पर उन्होंने चर्चा की थी उसी से स्पष्ट हो जाता है कि आज भी ब्रज व वृंदावन में श्री कृष्ण की नित्य लीला अविराम चल रही है। नित्य लीला श्री कृष्ण की वृंदावन में अविराम चल रही है। इसका दर्शन पाने के लिए महात्मागण
वृक्ष आदि का रूप धारण कर वहाँ रह रहे हैं। वृंदावन आने के पश्चात उन्होंने वृंदावन धाम की पंचकोशी यात्रा भी की। ज्ञान गुदड़ी में गोस्वामी जी आए। गोस्वामी जी इस परिक्रमा के अंतर्गत ज्ञान गुदड़ी, राधाबाग, बद्रीनाथ का दर्शन करते हुए वे एक प्राचीन पीपल के वृक्ष के पास पहुँचे। उस वृक्ष पर विग्रहों को प्रत्यक्ष देखकर सब विस्मित हो गए। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ विश्राम किया था। चैतन्य महाप्रभु ज्ञान गुदड़ी में विश्राम किया था। आइए अब हम सब हरिनाम करें और आनंद को प्राप्त करें। हरिनाम बिना आनंद नहीं, हरिनाम के बिना सचमुच कोई आनंद नहीं है। अतः बीच बीच में जब भी समय पाएं थोड़ा थोड़ा समय लेकर के कीर्तन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी मन थोड़ा विचलित हो या आप अपने को थोड़ा अस्वाभाविक अवस्था में पाएं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप गुरु वंदना जरूर कर लें। गुरुर्मध्ये स्थिता माता, मातृमध्ये स्थितो गुरु, गुरुर्माता नमस्ते अस्तु, मातृगुरुं नमाम्यहम्। जीवन को गोस्वामी जी के द्वारा बताए गए पथ चिन्हों पर अनुसरण करने के लिए बीच बीच में कुछ उनके विशेष उपदेशों को जरूर स्मरण करें। उनमें सबसे पहला उपदेश है, ऐसा दिन नहीं रहेगा। आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में नहीं रहेंगे साधक गण, ऐसा दिन नहीं रहेगा। दूसरा, उन्होंने सावधान किया है, ना अहंकारात परो रिपु, अहंकार को वर्जन करिए, ना अहंकारात परो रिपु। उन्होंने बार बार गोसाईगण से कहा है, लगातार नाम करते रहना, इस नाम से सब कुछ हो जाएगा। सदा नाम करो, नाम में डूबे रहो। खूब सावधान रहना चाहिए, कभी किसी तरह नाम को मत छोड़ना। नाम करते ही सारे उत्पात शांत हो जाते हैं। श्वास प्रश्वास में नाम करने से देह मन निर्मल होता है तथा चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त को शुद्ध रखिए, नाम करिए, आनंद में रहिए। जय श्री राम।